बहुसंख्यक आबादी के हक हिस्से को इतने दिनों तक मोदी जी दबा के रखे हैं 12 साल से। अभी भी भरोसा नहीं है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कई दफा अपनी बातों से मुकर जाती है। हमारी मांग है कि निजी सेक्टर में आरक्षण दो। उसके बाद हमारी मांग है कि संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन को बढ़ाओ। जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तब हमने इसको जातिगत सर्वे कराया था। मोदी जी उस पर बैठ गए और कुंडली मार के उसको जारी नहीं किए। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 27 और इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली 24 अकबर रोड एआईसीसी कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में है। हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि कल केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। उसके बाद से ही एक श्रेय लेने की होड़ है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये करा रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है। तो उसके अलावा कांग्रेस पार्टी, कल राहुल गांधी ने भी पीसी करी और कहा कि हमने दबाव बनाया, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उधर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम सभी नेताओं में ये होड़ है कि ये दबाव उन लोगों ने बनाया, इस वजह से सरकार राजी हुई है। उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। ये जो होड़ लगी है, किसको श्रेय दे रहे हैं? किसको श्रेय जाता है ये जो सरकार ने फैसला लिया है गिनती कराने का? अखिलेश जी भी श्रेय ले रहे हैं, तेजस्वी जी भी ले रहे हैं, राहुल जी भी ले रहे हैं, भाजपा तो ले ही रही है। देखिए, ये पूरी तौर पे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का ये मिशन था। लगातार वो सामाजिक न्याय सम्मेलनों के माध्यम से, संविधान बचाओ सम्मेलनों के माध्यम से, और आपने देखा होगा कि स्पष्ट तौर पे कोई पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना की मांग को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजन किया हो, संघर्ष किया हो, वो कांग्रेस पार्टी थी। आपको एक गाना याद होगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किया गया था, भागीदारी न्याय के संदर्भ में गिनती करो गिनती करो। तो ये एक्चुअली मुहिम थी। लगातार राहुल जी जो प्रेस क्लास है उनके लोगों से मिल रहे थे, पिछड़े जातियों के जो कामगार तबके के लोग हैं उनके बीच जा रहे थे, और लगातार संसद से लेकर सड़क तक अगर कोई एक व्यक्ति मुखर होकर इसकी लड़ाई लड़ रहा था, तो चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, हर जगह सिर्फ एक बात करते थे राहुल गांधी, जातीय जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद संसाधनों का वितरण होगा, उसके बाद आरक्षण की सीमा जो लिमिट है उसको और आगे बढ़ाई जाएगी। तो मैं पूरी तरह से इस जातीय जनगणना का जो सरकार दबाव में आई है उसका श्रेय राहुल जी को देता हूँ और राहुल जी के संघर्ष को देता हूँ। पूरा श्रेय राहुल जी को जाता है एकदम। अखिलेश जी कह रहे हैं पुरानी वीडियो नेताजी की भी है, लालू जी की भी पुरानी कई वीडियोस है जिसमें जातीय जनगणना की मांग है। जी नहीं, वो अपनी जगह पर वो भी सही है। जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तब हमने इसको जातिगत सर्वे कराया था। मोदी जी उस पर बैठ गए और कुंडली मार के उसको जारी नहीं किए। अब अभी चूंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हम कराएंगे इसलिए क्योंकि व्यापक पैमाने पर इस देश की बहुसंख्यक आबादी ये मन बना ली थी कि जो जातीय जनगणना कराएगा, जो उनको भागीदारी तय करेगा, जो उनको नौकरियों में, संस्थानों में और क्या कहते हैं संपदाओं में उनकी हिस्सेदारी देगा, उसको हम आगे सपोर्ट करेंगे। भाजपा डरी हुई थी इसलिए उन्होंने घोषणा किया। लेकिन अभी भी हमें शंका है कि अभी कोई ने तिथि दिया है, न कोई समय दिया है, न कोई उसका प्रारूप जारी किया है, ना ही उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जातिगत जनगणना का स्वरूप क्या होगा। उसके बाद जो हमारी मांग है कि निजी सेक्टर में आरक्षण दो। उसके बाद हमारी मांग है कि संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन को बढ़ाओ। उसके बाद हमारी मांग है कि जो इस देश के जल, जंगल, जमीन और जो पूरी व्यवस्था है उसमें किस तरीके से इन वर्गों को समायोजित करेंगे, किस तरह से उनके साथ सामाजिक न्याय करेंगे। अभी भी भरोसा नहीं है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कई दफा अपनी बातों से मुकर जाती है। 18 में राजनाथ सिंह ने 19 चुनाव से पहले बोला था जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना न कराना पड़े इसलिए 21 में जनगणना ही नहीं कराए। अभी इन्होंने महिला बिल लाया था, उसको आज किया, अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हम ये मान रहे हैं कि वो जातिगत जनगणना कराने के लिए जो मौखिक तौर पे जो उनकी कैबिनेट ने फैसला लिया है उसको किया है, लेकिन इसका आगे चल के जब पूरी तरह से क्रियान्वयन होगा तब लोगों को भरोसा होगा। भाजपा के जो समर्थक है और भाजपा के तमाम नेता इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो इस गणना का फायदा या इस घोषणा का फायदा किसको होगा बिहार में? ये मास्टर स्ट्रोक तो है ही भाई। बहुसंख्यक आबादी के हक हिस्से को इतने दिनों तक मोदी जी दबा के रखे हैं 12 साल से। अब वो जब लग गया कि इससे हमारा सियासी नुकसान होने जा रहा है, लोग अवेयर हो गए हैं, लोग अब उनके धार्मिक बंटवारे के एजेंडे से आगे बढ़ रहे हैं, लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़ रहे हैं, अपने रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने बच्चों के भविष्य, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित किए, तो उनको मजबूरी में आके इस पे करना पड़ा। और ये
ये समय की मांग है, उनको ये करना ही पड़ेगा। भाजपा के नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि 1947 से लेकर 2014 तक अगर बीच में अटल जी का कार्यकाल छोड़ दें, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं कांग्रेस ने गणना कराई, और अब भारतीय जनता पार्टी कराने की बात करी तो आप श्रेय ले रहे हैं खाली। भाई एक दौर था जब लोग यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण देने की लड़ाई लड़ते थे, मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर हमारे थे अर्जुन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय हमने हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया, हमने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। तो कोई भी समाज में अगर विकृति है या उसका एक निदान औपचारिक तौर पे हम एक एक करके ही करते हैं। हमने फूड सिक्योरिटी बिल लाया, गरीबों को भरपेट भोजन मिल सके, हमने सबको पढ़ने का अधिकार ले आया, तो इसमें सब थे। अब जब लोगों की डिमांड हुई कि नहीं गिनिए और गिन के उसके अनुपात में दीजिए, तो उसको भी हम लड़ रहे थे। हमने किया भी था 13 में, मोदी जी उसको नहीं जारी किए। अब वो अगर तैयार हुए हैं हमारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए तो और बेहतर बात है। कई लोगों का सवाल समय पे है कि ये लोग इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम में हुए हमले पर एक्शन भारतीय जनता पार्टी या मोदी गवर्नमेंट लेगी, और उसके इंतजार में अचानक से ये घोषणा कि जातीय जनगणना कराएगी सरकार। तो ये दोनों, ये समय पे आपको कोई शंका है कि उस मुद्दे को दबाने के लिए जातीय जनगणना की बात हो रही है? देखिए, मुद्दे को दबाने से क्या, भाई पहलगाम एक अलग पूरा प्रदेश और घटना है, उसमें आतंकी हमले में हमारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए, वहाँ भी सरकार विफल है। उस पर चर्चा बंद हो जाए इसलिए इसको चर्चा कैसे बंद होगी? हर पूरे देश के लोग अपनी जान गंवाए हैं, उनके परिजन हैं, पूरे देश उनके साथ खड़ा है। तो ये उनका अपना प्रयास हो सकता हो कि एक साथ कर दे तो लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होना। ये मसला ही अलग है, वो मसला ही अलग है। उसमें हम भी उनके साथ खड़े हैं कि जो आतंकवादी है, जो लोग इस तरह के कृत्य किए, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जो कार्रवाई मुफीद हो वो करे, उसमें हम उनके साथ हैं। ये जो मसला है ये तो हमारा सामाजिक और देश के अंदर का मसला है, जिसमें हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, हमारी पार्टी कर रही थी, हमारे नेता कर रहे थे। ये आज उस दबाव में आकर उन्होंने लागू किया है। राहुल जी गिनती को तेलंगाना मॉडल के जरिए कराने की बात करें, क्या है तेलंगाना मॉडल? ये तेलंगाना मॉडल में 3 स्तर पे काम किया गया है। पहला की संख्या गिनना कितने हैं, संसाधन उनके पास क्या क्या है और क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से उनका अपलिफ्टमेंट होगा। भाई पहले गिनती करेंगे, फिर देखेंगे संसाधन किसके पास कितना है, फिर संसाधनों का समान उचित वितरण कैसे हो, इसका प्रयास करेंगे। नौकरियां कैसी है, उसमें इनको पार्टिसिपेशन कैसे देंगे। तो तेलंगाना कोई अनूठा मॉडल नहीं है, मॉडल है हमारा, जिसमें इंक्लूसिव मॉडल है, सबको उसमें लेके, उसमें गरीब सवर्ण भी है, अपर कास्ट के भी लोग हैं। तो उससे एक हम तय करते हैं कि राज्य के संसाधनों में हिस्सेदारी कैसे सबकी बढ़ाई जाए, सबको कैसे समान रूप से समायोजित किया जाए, कैसे सबको समान रूप से अवसर दिया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो राहुल जी तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, और जातीय जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और जो महागठबंधन की सरकार कुछ महीने रही थी उसमें बिहार में गणना हुई थी। इसके अलावा तेलंगाना और कर्नाटका जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी गिनती हुई है, और आरक्षण का जो वो कैप है वो बढ़ाया गया है इन सभी राज्यों में जहां जहां गिनती हो चुकी है। अब विपक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जातीय जनगणना सरकार कराएगी। अब कब तक कराएगी? राहुल जी ने इसकी मांग भी की है कि टाइमलाइन सरकार बताए कब तक ये गिनती कराएगी, और कब तक इसके बाद इसके गिनती के आंकड़ों के हिसाब से पॉलिसीज़ जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए बनेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।